हेलो फ्रेंड्स। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। बहुत कॉमन है, हम सब इसे बहुत नज़दीकी से एक्सपीरियंस करते हैं। रिसेंटली एक क्लाइंट आई थी हमारे पास, किसी टॉडलर्स के मदर हैं वो। डिस्क्लोज नहीं करूँगी उनकी आइडेंटिटी, जस्ट एक केस स्टडी के रूप में मैं शेयर करना चाहती हूँ। उनको छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के ना वो काफ़ी इरिटेट हो जाती थी। वो कहती थी कि मैं अकेली रहती हूँ, अपना काम करती हूँ, घर के काम करती हूँ, ऑफिस के काम करती हूँ, लेकिन मेरी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो जब मैं अकेली होती हूँ तो ज़्यादा होती है, लोगों के बीच में रहती हूँ तो कम होती है। लोगों के बीच में इन द सेंस कि अगर मैं ऑफिस नहीं भी जा रही हूँ, मैं घर पर भी हूँ, मेरे बच्चे हैं, हस्बैंड है, हस्बैंड ऑफिस में रहते हैं, बच्चे की छुट्टी होती है, अगर बच्चा घर पे होता है और मुझे अगर काम करना होता है तो मैं खुद को फोकस नहीं कर पाती हूँ अपने काम को लेकर के। मुझे बहुत इरिटेशन होता है जब मेरे बच्चे मेरे घर पर रहते हैं और वो खेलते हैं, कूदते हैं, टीवी देखते हैं या बीच बीच में मम्मी मम्मी बोलते हैं तो मैं परेशान होती हूँ। मुझे लगता है कि इनकी वजह से मेरा काम नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी बात है जिसको सुनकर के आप में से बहुत लोग इस जजमेंट पर आ जाएंगे कि कैसी माँ है, बच्चे की आवाज़ से उसे परेशानी हो रही है, बच्चे के खेलने कूदने से उसे तकलीफ हो रही है। बट थोड़ा रुक जाइए, बिना बायस्ड हुए, बिना जज किए उनकी स्थिति को समझने की कोशिश करिए। जब हमने बातचीत करी, प्रोसेस को फॉलो किया, तो हमने पाया कि उन लेडी का जो ब्रेन का वो हिस्सा जो इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, वो बहुत हाई मिला हुआ था, बहुत एक्टिव था। कहने का मतलब, एक माँ जब घर में अपने पर्सनल लाइफ मीन्स अपने पर्सनल जैसे बच्चे हैं उनको संभालने, वो ड्यूटी जिम्मेवारियों को वो निभाती हैं और एट द सेम टाइम उनके पास उनका प्रोफेशनल वर्कलोड होता है, कमिटमेंट्स होते हैं, वो उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो टाइम को मैनेज करना, खुद को प्रिपेयर करना उन चीज़ों के लिए, उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, हो जाता है कई बार। बहुत तरह के रीजंस हैं इसके पीछे। एक रीज़न जो मैं शेयर करना चाहती हूँ यहाँ, वो ये है कि जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि मुझे शोर शराबा, छोटी छोटी आवाज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मेरा कंसंट्रेशन बिगड़ता है, मैं खुद को फोकस नहीं रख पाती हूँ, तो मेरी काम की जो प्रोडक्टिविटी है वो उससे इफेक्टेड होती है ना। जब मेरा टेम्परल लोब बहुत हाई है, एक्टिव है, तो मुझे छोटी छोटी आवाज़ मुझे मैटर करती है, मुझे एक एक शब्द मैटर करते हैं। आपने क्या बोला, किस टोन में बोला, मुझे समझ में आ रहा है, मेरे लिए वो मैटर कर रहा है। मैं इस कमरे में आपसे बात कर रही हूँ, दूसरे कमरे में अगर बच्चे खेल रहे हैं, टीवी चल रहा है या कुछ वैसी अदर एक्टिविटीज़ हो रही है जिससे एक आवाज़ आ रही है, तो मैं डिस्टर्ब होती हूँ। सेम वैसे कंडीशन में मेरा फोकस नहीं होगा मेरे काम को लेकर के, तो मेरा काम की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, है ना। तो ऐसे कंडीशन में खुद को बचाने के लिए आपको खुद के ऊपर कुछ काम करने की ज़रूरत होती है।
एक रूटीन, सेल्फ के ऊपर कमांड, जिसको आप मेडिटेशन के माध्यम से, किसी एक्टिविटीज़ के माध्यम से खुद के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके ऊपर आप अ, थोड़ा काम करके अपने आप को कॉन्सेंट्रेटेड और फोकस्ड रख सकते हैं। कहने का मतलब यही था कि ये एक ऐसा एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर किया जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, कर पाएंगे। समझने की कोशिश करिए कि जब कोई व्यक्ति किसी खास सिचुएशन में किसी खास बिहेवियर के को लेकर के जज किया जाता है, वहाँ थोड़ा आपको माइंडफुल होना बनता है। जी, थैंक यू।